नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली क्लास में जो है विश्व का भूगोल है उसका सामान्य अध्ययन पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं। उसमें तो हमने देखी पृथ्वी की जो गति है वो गतियाँ और उसके परिक्रमण और परिभ्रमण को देखा। फिर मैंने कहा था कि हम अब एक एक महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अक्सर जो है प्रश्न बन जाते हैं। हम उन्हीं बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आज हम जो महाद्वीप पढ़ेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पहले तो हम सामान्य बात देखते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सभी जो 7 महाद्वीप है उस 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। एक बात। दूसरी बात क्या कि जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं विश्व में जो 7 महाद्वीप में उसमें ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। ठीक है। तीसरी बात हम देखते हैं कि यह जो महाद्वीप है, यह महाद्वीप जो है ये चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो इसके कारण इसको क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये जो महाद्वीप है इसकी जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। इसके कारण इसको क्या नाम से जाना जा सकता है, प्यासी भूमि। तो इस महाद्वीप को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ठीक है। चौथी बात क्या है कि यह जो महाद्वीप है, यह जब हम पूरे विश्व के मैप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से जो रेखा गुजरती है वो रेखा कौन सी गुजरती है, मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरने वाली रेखा है। उसके अलावा और क्या प्रश्न बनता है कि यह जो पृथ्वी का जो विभाजन होता है, हम देखते हैं कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैथिस सागर। तो उसमें से हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। तो यह मोटी बातें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से 6वें नंबर यानी कि 6th महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है पानी के घिरे होने के कारण। और यहाँ से जो रेखा निकलती है वह मकर रेखा निकलती है और यह जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। एक और बात है कि यह एक क्या है, स्थिर महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी समस्याएं जो है वह नहीं है। तो यह तो हो गई बिल्कुल सामान्य जो बात है ऑस्ट्रेलिया के बारे में वह। अब हम देखते हैं इसकी भौगोलिक जो स्थिति है, कहाँ पर क्या लोकेटेड है उसको हम देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके आसपास में जो है वो कौन से महासागर है, किन से महासागरों से यह घिरा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, यह पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है। तो वही हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो मुख्य रूप से हम देखते हैं एक ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट खाड़ी। दक्षिण में जो है एक खाड़ी है जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट खाड़ी स्थित है। वहीं हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसके उत्तर पूर्व में कौन सा सागर है, इसके उत्तर पूर्व में है कोरल सागर। वहीं हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है, दक्षिण पूर्व में है तस्मानिया सागर। यह तो हो गया कि हम जो है वह अध्ययन करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो देखते हैं कि इनके आसपास में जो कौन से सागरों से यह घिरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो संपूर्ण महाद्वीप है, इस महाद्वीप को 3 भागों में, इसके भौगोलिक क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग, एक तो है पश्चिम का पर्वतीय भाग। ठीक है। और यह है इसका मध्य का मैदानी भाग और यह क्षेत्र है
पूर्व की उच्च भूमि। तो इन 3 भागों में जो है इसका जो भौगोलिक प्रदेश है, उस भौगोलिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया में और क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जल संधियां। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जल संधियां प्रसिद्ध है, एक तो है टोरंटो जल संधि। टोरंटो जल संधि हम देखते हैं कि जल संधि, टोरंटो जल संधि, और दूसरा बाल्स जल संधि। तो यह बाल्स जल संधि जो है ये किस किस के बीच है? ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया सागर जो है उसके मध्य जो जल संधि है वो तो कहलाती है बाल्स जल संधि, और जो टोरंटो जल संधि है वह ऑस्ट्रेलिया और यह तस्मानिया सागर है और यह ऑस्ट्रेलिया है। इसके मध्य तो कौन सी जल संधि हो गई? बाल्स जल संधि। और यह जो ऑस्ट्रेलिया है इसके ऊपर जो है वो है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है वो क्या कहलाती है? टोरंटो जल संधि। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम 2 जल संधियां पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल जो है यह, इसके बारे में एक प्रश्न और बनता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। इसको ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी कहते हैं। और भी इसके नाम हैं जैसे तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। तो इन नामों से भी इस मरुस्थल को जाना जाता है, ठीक है। तो मरुस्थल के बारे में चर्चा कर ली, और हम देखते हैं कि यहाँ पर विशेष जो है वो क्या पाया जाता है। जल संधि कर ली है हमने, मरुस्थल का देख लिया, और इसके अलावा यहाँ पे जो खनिज है, खनिज कौन कौन से जो है सॉरी, तो खनिज के बारे में हम देखते हैं कि खनिज जो है वो पहले तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से, लौह और कोयला, लौह अयस्क और कोयला पाया जाता है, ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है? किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कहाँ, उस पर क्या पाया जाता है? लौह अयस्क और कोयला पाया जाता है। दूसरा क्या है? यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट। यहाँ पर बॉक्साइट के इतने बड़े भंडार है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो खनिजों में हम देखते हैं लौह अयस्क और कोयला किम्बरले पठार में पाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं बॉक्साइट जो है वो किस पठार पर पाया जाता है? मैरी कैथगन, या फिर एक क्या वीपा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, उस वीपा क्षेत्र पे जो है वो बॉक्साइट खनिज भंडार जो है उसका खनिज भंडार पाया जाता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, थोरियम के उत्पादन को भी हम देखते हैं। वैसे तो थोरियम उत्पादन की दृष्टि से
थोरियम उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है और थोरियम के भंडारों की दृष्टि से कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है। तो थोरियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है रेडियम जो श्रेणी है, जो पठार है, उस पर जो देखते हैं हम थोरियम के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ जो है यह खनिज भंडार मिलते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं एक जगह है, एक पठार है जिसका नाम है और गले। और गले जो है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? गुलाबी हीरे। गुलाबी हीरे जो है वो पाए जाते हैं। तो खनिजों की बात कर ली, जल संधि की बात कर ली और मरुस्थल की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और बात कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व दिशा है, उस पूर्व में यहाँ पर क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है जो कि प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पाई जाती है, जो जैव विविधता जो है यहाँ पर इतनी अधिक है कि इसके कारण कहा जाता है कि इसके कारण सन 2018 में इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया कि यह जो है क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है? इसको जीवित मानव की उपाधि जो है वो दी गई है। कब दी गई है? सन 2018 में। किसके कारण दी गई है? ग्रेट बैरियर रीफ में अधिकतम जैव विविधता के कारण दी गई है। और एक बात जो है इसके अंदर याद रखने के लिए है कि विश्व जो है, उस विश्व की ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी फोर्थ नंबर की पर्वत श्रृंखला, विश्व की चौथे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग मतलब विभाजक, ऐसे भी लिखा आ सकता है, बृहद विभाजक श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो विश्व की सबसे बड़ी चौथे नंबर की पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हम देखते हैं कि इस पर्वत श्रृंखला के बारे में एक और प्रश्न बनता है कि मुख्य रूप से यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नल्लाबोर। नल्लाबोर जो क्षेत्र है, इस नल्लाबोर क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य रूप से एक नस्ल पाई जाती है। उस नस्ल का वो नस्ल है किसकी? भेड़ की नस्ल है। और उस भेड़ की नस्ल का नाम क्या है? मेरिनो। इस मेरिनो भेड़ जो है, इस मेरिनो भेड़ की सर्वाधिक नस्लें जो पाई जाती है, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो प्रश्न ये भी बनता है कि विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। मुख्य रूप से यहाँ पे भेड़ों की नस्लों में कौन सी नस्ल पाई जाती है? मेरिनो। और उसमें भी और एक प्रश्न बनता है कि मेरिनो जो भेड़ है उसका जो ऊन है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे उत्तम दर्जे का जो ऊन है वो मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा और हम देखेंगे और क्या बच गया? हमने खनिज कर लिया, हमने जल संधि कर ली, बैरियर रीफ देख ली, हमने डिवाइडिंग रेंज देख ली, हमने नल्लाबोर में मेरिनो भेड़ की नस्ल देख ली। तो इसके साथ ही हमने इसकी जो मोटी मोटी बातें थी वह बातें हमने इसके अंदर पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो है दक्षिण में क्या पाया जाता है? न्यूजीलैंड।